नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं ललित प्रजापति और हमेशा की तरह हम जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर जहां फिर से तनाव बनने की गुंजाइश है। मिडिल ईस्ट में किस तरह की स्थितियां हैं। आनंद प्रजापति हमारे साथ हैं, उनके ज़रिए हम बहुत ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को डिकोड करेंगे। ईरान में बड़ी तैयारी चल रही है आनंद, और एक शब्द है तालेगान 2, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल। सबसे पहले तो ईरान में चल क्या रहा है ये, और फिर ये तालेगान 2 है क्या, ये बताइए ज़रा। बिल्कुल, दरअसल क्या हुआ है कि तालिगान 2 जो है वो एक न्यूक्लियर साइट है ईरान का, जिसे इजराइल ने 2024 में तबाह कर दिया था। लेकिन अब उसी पर ऐसी खबर आ रही है कि तालिगान जो 2 है उस साइट्स पर ईरान ने फिर से अपना निर्माण शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है। आगे हम लोग बताएंगे कि तालिगान 2 साइट क्यों ईरान बनाया हुआ था और उसको 2024 में क्यों इजराइल ने तबाह किया। लेकिन फ़िलहाल अभी जो इस पर तालिगान 2 को लेकर के जो खबरें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिली है जिससे ये स्पष्ट मतलब स्पष्टीकरण तो नहीं हो पाया है कि क्या ये वही बात है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान जो है फिर से परमाणु बम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन ये परमाणु बम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इजराइल नई भूमिगत जो साइट्स है इस पर हमला करके कई योजना बना करके तबाह कर चुका है, लेकिन मई 2025 से इस साइट्स पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है ईरान ने। और ये खबरें निकल के कैसे आ रही है, तो ये खबर असल में क्या हुआ है कि अमेरिका का मशहूर थिंक टैंक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी कि ISIS ने नवंबर 2025 में रिपोर्ट दी थी, जिसमें नई तस्वीर दिखाई गई है। और उस तस्वीर में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत बड़ा सिलेंडर जैसा ढांचा दिख रहा है, और वो लंबाई करीब 36 मीटर है। 36 मीटर है, चौड़ाई है 12 मीटर। और इसको ऐसा माना जा रहा है कि ईरान जो है ये वो बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में लग गया है। और ऐसा हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं कि IAEA जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसने कई बार ईरान पर ऐसे बहुत सारे बयान जारी किए हैं जिसमें ये कहा गया है कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। क्योंकि यूरेनियम जो है वो 90% जुटा करके रखा हुआ है ईरान। तो क्या ये जो खबरें अब आ रही हैं तालिगान 2 से, तो ये क्या सच में ईरान परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया जो है वो फिर से शुरू कर दी है या फिर करीब हो गई है? क्योंकि बात मई 2025 की हो रही है। 2025 मई से ही ये काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन आपको भी पता है खबर कि जून जो हो लगभग जून में ही करीब 12 दिन की 12 जो दिन का युद्ध संघर्ष चली थी चला था। उसमें बहुत सारे साइट्स पर ईरान के हमला हुआ था, जिसमें B2 बॉम्बर्स अमेरिका का भी उसमें शामिल था। और अमेरिका ने भी ऐसा कहा जा रहा है कि नतांज जो परमाणु साइट्स साइट है थी, हाँ। वहाँ पर भी हमला किया गया था। तो क्या अब ये जो नई तैयारी ईरान ने कर लिया है तालिगान 2 से, तो क्या ये कितनी स्पष्ट होगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो भी विजुअल्स या जो भी फोटो सामने आ रहे हैं उससे ये तो लग रहा है कि वहाँ पर ईरान ने काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। तो ये दरअसल आनंद जिन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं, ये सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं। अच्छा, ये भी सुना जा रहा है कि उसको बड़ा छिपाने की कोशिश है, कोई काला बिल्कुल। पर्दा लगाया गया। हाँ। तो ये भी बताइए छिपाने की कोशिश में क्या क्या किया जा रहा है। और आपने जिक्र किया था हाँ। कि तालिबान की दरअसल इंपॉर्टेंस क्या है, तालिबान के बारे में वो भी दरअसल बताइए। दरअसल तालिबान 2 जो है वो सन 2000 में शुरू किया था ईरान ने। और इसका मतलब प्रमुख जो कार्य था, मुख्य जो कार्य था वो यही था कि परमाणु बम बनाना। मकसद ही इसका था कि तालिबान 2 से परमाणु बम बनाया जाएगा। लेकिन तालिबान 2 जो इसी प्रोजेक्ट का मुख्य केंद्र रहा है, लेकिन धमकियों के बाद या फिर आप कह लीजिए अमेरिका की धमकी, इजराइल की धमकी, इजराइल तो कभी नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बम बनाए। लेकिन आपको भी पता है कि कई गुप्त ऐसे उनके जो प्लान है ईरान के, वो धीरे धीरे खुल करके आते हैं। जैसे कि अभी ये जो तालिबान 2 वाली प्रोजेक्ट सामने आ रही है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है और तालिबान 2 पर ही कर रहा है। तो सन 2000 में ये तालिबान 2 का बनाया गया था, और ये पूरा मकसद ही ईरान का था यही कि परमाणु बम बनाया जाएगा यहाँ पर। लेकिन किसी कारणोंवश
इस पे उस तरीके का कार्य नहीं हो पाया जिस तरीके का ईरान चाहता था, और उसी समय 2024 में लगभग 24 साल बाद इजराइल ने इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया था हमला करके। लेकिन अब कुछ ही मतलब 1 साल बाद अगर देखा जाए तो मई 2025 से फिर इस पर काम करना ईरान ने शुरू कर दिया। लेकिन आपको भी पता है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं मई 2025 की, इसी समय यूएस का मतलब अमेरिका और ईरान की डील भी चल रही थी, परमाणु वार्ता भी चल रही थी, जो कि सफल नहीं रही। 3-4 चरणों में उनकी वार्ता हुई लेकिन वो सफल नहीं रही। अब आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि ईरान जो 90% जो IAEA का दावा है कि 90% यूरेनियम वो जुटा करके रखा है ईरान, तो क्या ये 90% यूरेनियम जो है वो तालेगान 2 के साइट में ही रखा गया है, या क्योंकि जिस समय जून में हमला हुआ था इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, तो उस समय ईरान ने यही कहा था कि जो भी यूरेनियम था उसको शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी जगह। तो इससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है। कई ऐसे जो एक्सपर्ट हैं उनका ये भी कहना है कि जो ईरान है परमाणु बम के बेहद नज़दीक है, मतलब एक कदम दूर है परमाणु बम बनाने के। बिल्कुल बिल्कुल। और आनंद की इस बात की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि साइट पर जो सामान मिला है, साइट पर एक बहुत लंबा सिलेंडर जैसा ढांचा है, 30 मीटर लंबाई, चौड़ाई 12 मीटर, हाई एक्सप्लोजिव कंटेनमेंट वेसल जैसा लगता है। मतलब अगर इसके अंदर कोई धमाका किया जाएगा ना तो उसके बारे में बाहर नहीं पता चलेगा। तो आनंद कह रहे हैं कि वो टेस्ट के लिए लगभग तैयार है। जानकार अंदर से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि वो टेस्ट के लिए तैयार है। तो ज़ाहिरा तौर पर एक टेस्ट आप वो देखते हैं जब बाहर परमाणु परीक्षण किया जाता है और एक पैराशूट टाइप की आकृति आप देखते हैं जब ब्लास्ट होता है, उसको दबाना छिपाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उससे पहले का, ठीक पहले का जो प्रोसेस होता होगा वो इसी तरह का होता होगा, जिसमें एक वेसल जो ये लंबा चौड़ा मिला है इसके अंदर कोई धमाका करके देखा जाए। अब दो बातें हैं, बिल्कुल। ईरान का रिएक्शन क्या है और इजराइल का रिएक्शन क्या है। ईरान तो जाहिर तौर पर यही कहेगा कि मैं तो भाई अपने बिजली के लिए बना रहा हूँ, इस काम के लिए बना रहा हूँ, ऊर्जा ज़रूरत के लिए बना रहा हूँ। इन दोनों का रिएक्शन बिल्कुल। देखिए, इस पर पहले हम इजराइल का प्रतिक्रिया लेंगे, उसका बयान क्या है इजराइल का इसको लेकर के, तालिबान 2 को लेकर के। दरअसल जो बेंजामिन मतलब ऐसा लगता है कि नेतन्याहू खामेनेई से ज़्यादा तो इस परमाणु बम की चिंता नेतन्याहू को हाँ, है। जबकि दूरी जो है कि ईरान इजराइल की बहुत, ऐसा नहीं कि बॉर्डर सटा हुआ है, काफ़ी दूरी है ईरान और इजराइल की। लेकिन इस पर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि ईरान जो है वो कभी भी परमाणु बम हम बनाने नहीं देंगे ईरान को। ईरान जितना भी कोशिश कर ले, ईरान कभी भी परमाणु बम बनाया नहीं सकता है। रह गई बात 2024 और 25 की, तो ये 2025 और इजराइल जो हम न्यूक्लियर साइट की बात कर रहे थे, तालेगान 2 पर यही कारण है कि 2024 में नेतन्याहू के नेतृत्व में हमला किया गया और इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। लेकिन अब इजराइल का इस पे क्या कहना है, जो नेतन्याहू हैं उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि अगर 90% की वो यूरेनियम अगर जुटा करके रखा है ईरान, तो उसे ये बताना पड़ेगा, उसको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। इस पर ईरान की भी प्रतिक्रिया आई हुई है, इसके बाद बताते हैं। लेकिन इस पर यूएस का क्या रिएक्शन है, यूएस क्या कह रहा है? क्योंकि अमेरिका इस पर बहुत, आप भी जान रहे हैं कि अमेरिका की बहुत सारी इसमें ईरान को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें अमेरिका कर चुका है और परमाणु वार्ता तक चला चुका और है। ईरान को रोकने से ज़्यादा अगर इससे ये कहा जाए कि इजराइल का साथ देना, हाँ। तो वो और ज़्यादा बेटर है। मेरे ख्याल से IAEA ने इसे लेकर कुछ बयान भी दिया है जिसका आप बिल्कुल। जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका IAEA का भी रिएक्शन बयान आया है। अब अमेरिका का क्या कहना है? अमेरिका का कहना है कि अगर तालेगान 2 जो ये पूरी ईरान की तरफ से जो भी मकसद है या फिर ईरान जो भी कर रहा है वहाँ पर, इससे जल्द से जल्द मतलब जो भी है स्पष्टीकरण ईरान को करना होगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर स्पष्टीकरण नहीं होता है तो जाहिर सी बात है, जून में हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से अमेरिका खुले तौर पर आकर के लड़ाई लड़ता है ईरान से और धमाके करता है, पूरी तरीके से तबाह कर देता है न्यूक्लियर साइट को और फिर निकल जाता है। कुछ ही मिनट का काम होता है अमेरिका का। लेकिन अब ईरान का इस पे क्या कह रहा है? ईरान का कहना है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ बिजली और मेडिसिन के लिए है, परमाणु बम बनाना हमारे धर्म में हराम है। मतलब ये तो पहले भी आयतुल्लाह अली खामनेई कह चुके हैं कई बार कि ईरान कभी भी परमाणु बम बनाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो भी गतिविधियां हैं, जो भी दावे हैं, उससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि परमाणु बम ईरान बना रहा है। लेकिन अब दुनिया को यकीन नहीं है कि ईरान जो है 90% तक यूरेनियम जो है वो जुटा चुका है। अब यानी बम बनाने की एक कदम दूर है।
तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि ईरान जो है वो परमाणु बम आज नहीं कल बना करके रखेगा ही। आपको भी पता है कि पूरे दुनिया भर में करीब 8 देश के पास न्यूक्लियर बम है, परमाणु बम है, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी शामिल है। उत्तर कोरिया और इजराइल का नाम जो है वो ऐसे मतलब उनको As a मान्यता partner in नहीं दिया crime गया type, है, हाँ। लेकिन हाँ उनके पास भी ऐसा माना जाता है, दावा किया गया कि इनके पास भी परमाणु बम है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक लास्ट जो सवाल बन जाता है कि रिएक्शंस इस पर तरह तरह के आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से रिएक्शन आ रहे हैं, दुनिया भर से रिएक्शन आ रहे हैं। एक बड़ा घटनाक्रम इस बीच हुआ है जो इसमें अमेरिका को ख़ास तौर पर इन्वॉल्व करता है। ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका ने बनाया है। तो ये दिखा रहा है कि ईरान दबे छुपके, क्योंकि आपको याद करिए वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो इसकी भी जब उसने क्षमता हासिल की थी वो भी बहुत चोरी छुपे हुए प्रोजेक्ट किया गया बिल्कुल, था। बिल्कुल। अब आपका फाइनल कमेंट ईरान की तैयारी पर। बिल्कुल, अब आईएए का इस पर एक कमेंट जो आया हुआ है, जो आईएए पुरानी जो बयान है उसी को रिपीट कर रहा है, क्योंकि और ऐसा माना भी जा रहा है क्योंकि अमेरिका भी कई बार कह चुका है कि ये जो ईरान है आईएए का सपोर्ट नहीं कर रहा है। जून में जब हमला किया था अमेरिका और इजराइल ने, तो उस समय आईएए को ईरान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन अब जो ये इस पर आया हुआ है कि तालेगान जो 2 है, इस पर आईएए का बयान आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि ईरान पहले भी सपोर्ट नहीं करता था और आज भी ईरान का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर ईरान परमाणु बम बना रहा है तो इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है ईरान की तरफ से। लेकिन अगर ईरान परमाणु बम बना रहा है तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। आईएए का ये बयान है और इसे जल्द से जल्द ईरान को स्पष्ट करना होगा। इजराइल फिर से भी हमला कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अगर ईरान बार बार इजराइल का यही आरोप है कि अगर ईरान शांत नहीं बैठता है तो इजराइल भी शांत नहीं बैठेगा, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोनों तरफ से सेम प्रतिक्रिया आ रही है। बिल्कुल एक तरह से ये बिल्कुल धमकी देने जैसा है, इनडायरेक्ट धमकी आप इसे कह सकते हैं कि भैया, और वो ये भी कह रहा है, आईएए ये तक साफ कह दे रहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ है। तो ये एक तरह से खामेनेई को या ईरान को ये चेतावनी की तरह ही बताया जा रहा है कि भाई हम साथ में हैं, और वो अटैक जो जून में जब तनाव था तब हुए थे वो फिर से हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके लिए हम जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे, तनाव कैसे बढ़ रहा है, युद्ध के हालात कैसे बन रहे हैं, क्यों ये स्थितियाँ बनी हैं, चिंता की बात क्यों है, ये इसी तरह आगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।